और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। चौक चौराहे पर होर्डिंग्स और बैनर लगाए जा रहे हैं। इस साल इस झारखंड आदिवासी महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा और इस बीच 2 दिनों के इस महोत्सव पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस को यादगार बनाने की जोर शोर से तैयारी चल रही है। झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस को किसी ने व्यापक पहचान दिलाई तो वह है राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उन्होंने पहली बार साल 2022 में मोरहाबादी में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था। पिछले साल इसे जनजाति महोत्सव का नाम दिया गया। इस साल नाम भी बदल दिया गया है और जगह भी और साथ ही साथ स्वरूप भी। इस साल इस आयोजन को व्यापक स्वरूप दिया जा रहा है। हालांकि इस बीच इस आयोजन को लेकर राजनीति भी शुरू है। आदिवासी सरना समिति पहले ही आक्रोश मार्च निकाल चुकी है। पुरजोर तरीके से प्रोत्साह के वातावरण आदिवासी महोत्सव मनाना चाहिए, लेकिन झारखंड राज्य में चलने वाली राज्य की सरकार को भी चिंता करना चाहिए कि आदिवासियों की हालत क्या है, किस हालत पे आपने आदिवासियों को छोड़ा है। आए दिन आदिवासियों और मूलवासियों में जिस प्रकार से जमीन बड़े पैमाने पर जमीन की लूट हो रही है, आए दिन जिस प्रकार से आदिवासी परिवार के सदस्यों की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से आदिवासी बहन बेटियों के साथ अत्याचार और अन्याय और जुर्म हो रहा है, दुष्कर्म की शिकायतें हो रही है, हत्या हो रही है, तो आखिर उस बारे में चिंता करना चाहिए। बीजेपी के इन सवालों और सुझाव पर पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ दल ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार में आदिवासियों का मान और सम्मान दोनों बढ़ा है। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी कला, संस्कृति, साहित्य को पहचान दिलाई है। उनसे पूछिए कि झारखंड के आदिवासियों की चर्चा तो आप कर लिए, हालांकि यहाँ के आदिवासी आज कितने प्रसन्नचित्त हैं या उनको लगता है कि उनकी अपनी सरकार, एक माटी पुत्र की सरकार आज यहाँ है। जब भाजपा की बारी आई थी तो एक जो परंपरा चली आ रही थी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का, उस परंपरा को तोड़ने का काम किया था और एक छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया था। इससे ज्यादा अपमान यहाँ के आदिवासियों का और कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी के इन हमलों के बाद सरकार के सहयोगी कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बीजेपी को मणिपुर और मध्य प्रदेश की याद दिलाते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों ने आज तक आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ छलने का काम किया है। भाजपा के लोगों ने आज तक सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को छलने का काम किया है। राजनीतिक फायदे और नफा नुकसान के ध्यान में रख करके लगातार टोकनिज्म का सहारा लेकर के कभी एम्पावरमेंट देने का काम नहीं किया। हाल के दिनों में आप देख लीजिए कि किस प्रकार से पूरे देश के स्तर पर आदिवासियों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं इनके शासनकाल में, चाहे वो मणिपुर की घटना ले लें या मध्य प्रदेश में किस प्रकार से हमारे जनजाति भाई के ऊपर पेशाब तक करवाने से इन लोगों ने बाज नहीं आया। झारखंड में आदिवासी वोट बैंक साधे बगैर सत्ता तक पहुंचना टेढ़ी खीर है। वर्तमान में एसटी के 28 सीटों में सबसे ज्यादा झामुमो के पास 19 सीटें हैं। 6 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे स्थान पर है। 2014 के चुनाव में 11 सीट जीतने वाली भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर सिमट गई थी। लिहाजा एक बार फिर सभी पार्टियों की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। आदिवासी महोत्सव को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।